दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। सम्राट अशोक की जयंती पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। कल बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई थी और आज जेडीयू सम्राट अशोक की जयंती मना रहा है। एसकेएम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जयंती कार्यक्रम में भाग लेने आए सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक की जयंती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक की जयंती मनाने की शुरुआत उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के जन्मदिन को लेकर विवाद था, उसे दूर करने के लिए उन्होंने एक्सपर्ट्स की राय ली और एक्सपर्ट ने अष्टमी तिथि को सम्राट अशोक की जयंती मनाने की सलाह दी थी, जिसके बाद इसी तिथि को जयंती मनाई जा रही है। सीएम ने एमएलसी चुनाव के नतीजों पर भी हैरानी जताई, कहा कि रिजल्ट चौंकाने वाला था। बोचहां उपचुनाव पर सीएम नीतीश ने कहा कि वो कल बोचहां में चुनाव प्रचार करने जाएंगे और बोचहां में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। तो देखिए ये दो तस्वीरें, आज जेडीयू सम्राट अशोक की जयंती मना रहा है और वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने जहां कल बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई। तो वही सम्राट अशोक का अष्टमी के दिन ये तय किया गया और उसमें जानते हैं बड़े एक्सपर्ट लोग, जरा पुराना सब कागज निकाल के देख लीजिएगा तो बहुत लोग कहे कि उनका तो कोई है ही नहीं नाम, कैसे इसका नाम दिए हैं कि उसी दिन उनका जन्म हुआ, उनका जयंती का तो कुछ पता नहीं। तो उसी का जवाब हमने दिया था कि अष्टमी के कारण ही ये सब जगह से राय लिया है तो लोगों ने माना है। तो इसलिए सम्राट अशोक जी का ये अष्टमी के दिन जयंती का हम लोगों ने रखा है और इस दिन आप जानते ही हैं कि सरकारी तौर पर एक दिन के उपवास का कर दिया था हम लोगों ने, प्रावधान अवकाश का कर दिया था हमने उसी समय प्रावधान। अब तो ठीक ही है, अब तो एनडीए का जब चुनाव होता है जब जानते नहीं ना है आजकल ये कैसा चुनाव है, ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है जहाँ पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है, तभी सोच लीजिए इसका तो एक रूप ही दूसरा है। सर, बोचहा भी जा रहे हैं सर 10 तारीख को। सर कल हम जा रहे हैं तो जाएंगे, चूंकि एनडीए का ना मामला तो उसको जाएंगे। विपक्ष भी सर काफी कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं इस सीट को लेकर। जो क्या उसका कहना, हम लोग तो जाएंगे। हमको ऐसा लगता नहीं एनडीए जरूर जीतेगा, ऐसा हमको लगता है। और एमएलसी चुनाव को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा और कहा कि नीतीश कुमार का अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है। चुनाव जो है देखा जाए, जो कांग्रेस जो सीट जीती है और जो जीते हैं वो जदयू के ही विधायक के भाई हैं। जो आपका मुंगेर में जो भागलपुर वाला जो चुनाव हो रहा था उसमें बेलहर के जो जदयू विधायक हैं उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी। तो हमको तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ये साबित होता है कि पार्टी में उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया। हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पीएमसीएच से कैदी फरार हुआ है। तो ये बड़ी खबर पटना से, जहां पीएमसीएच से कैदी फरार हुआ है। बेऊर जेल से इलाज कराने आया था कैदी और बेऊर जेल से 4 कैदी इलाज के लिए लाए गए थे। और जहां से अभी जो खबर सामने आ रही निकलकर उसमें बताया जा रहा है कि बेऊर जेल से 4 कैदी फरार हुए हैं। पीर बहोर थाना पुलिस कर रही है पूरे मामले की छानबीन। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे, जहां पीएमसीएच से कैदी फरार हुआ है। आपको बताते चले कि बेऊर से 4 कैदी इलाज के लिए लाए गए थे जो फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पीर बहोर थाना की पुलिस छानबीन कर रही है। तो देखिए पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएमसीएच से कैदी फरार हुआ है। आपको बताते चले कि इलाज कराने के लिए कैदी बेऊर जेल से लाया गया था, जहां फरार बताया जा रहा है। अपडेट के साथ हमारे संवाददाता संजय फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, 4 कैदी फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस की अभी जांच में कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, 4 कैदी फरार नहीं हुए हैं, 4 कैदी लाए गए हैं पीएमसी से, 1 कैदी फरार हुआ है और अभी से थोड़ी देर पहले की ये घटना है। और फिलहाल पीएमसी में अफरा तफरी का माहौल है और ये पहला वाकया नहीं है जब पीएमसी से कोई कैदी फरार हो गया हो। इसके पहले भी कई कैदी फरार हुए, लेकिन ये मामला
बेऊर जेल से जुड़ा हुआ है। और अभी बहौर थाने की पुलिस, जिसका जुडिक्शन में पीएमसीएच आता है, पूरी टीम वहां मौजूद है। ये देखा जा रहा है कि कैसे लापरवाही हुई कि कैदी भागने में सफल रहा। फिलहाल बेऊर जेल प्रशासन को इसकी आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं दी गई है, लेकिन फिर से एक बड़ी लापरवाही राजधानी पटना में। एक कैदी जिसको गिरफ्तार किया गया था कानून के विभिन्न धाराओं के तहत, उसका नाम भी अभी तक पता नहीं चल पाया, ना तो पुलिस को और न ही केवल जो उसके साथ सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने बहौर थाने को सूचना दी है। उसके बाद पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। एक कैदी फरार हुआ है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। और अजान विवाद पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि किसी भी पार्टी के नेता को सवाल पूछने की आजादी है, तो उसी तरह देश के संविधान में लिखा है कि सभी अपने अपने धर्मों और रिवाज को अपने हिसाब से मनाएं। किसी भी नेता को स्वतंत्रता की आज़ादी है अपने अपने तरीके से सवाल उठाने की, लेकिन समूचा देश और सारी पॉलिटिकल पार्टी संवैधानिक सिस्टम के साथ बंधी हुई है। और भारत के संविधान का जो प्रेम्बल है, मैं पढ़ता हूँ, वो कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सबको अपने अपने विश्वासों को, अपनी अपनी पूजा के और अपने अपने धर्मों को स्वतंत्र तरीके से मनाने की आज़ादी है। खगड़िया बेगूसराय से नवनिर्वाचित एमएलसी राजीव कुमार जीत के बाद पूरे परिवार के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए परबत्ता दुर्गा मंदिर पहुंचे। नवनिर्वाचित एमएलसी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजीव कुमार ने अपनी जीत में मां का आशीर्वाद बताया। आपको बताते चले कि राजीव कुमार परबत्ता के जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के भाई हैं। अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा की तरफ से सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर राजधानी पटना स्थित कुम्हरार पार्क से रथ यात्रा निकाली गई और रथ यात्रा को बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट अशोक के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की बात कही और उनके विचारों को जीवन में उतारने की अपील की। मधेपुरा के रामपट्टी मुसलमान टोला में आज दोपहर आग लग गई और अचानक लगी आग से 10 घर जलकर राख हो गए। तस्वीरें आपके सामने। लाखों की संपत्ति के साथ साथ 2 बीघे में लगी गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोपहर में रामपट्टी के मुसलमान टोला निवासी बुलो मियां के घर सबसे पहले आग लगी। लोग संभाल पाते तब तक आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में लिया। जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।